नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। सबसे पहले मैं सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ। तत्पश्चात अपने गुरु भंते जी को नमन करता हूँ। उसके बाद मैं आज धम्म देशना को सुनने वाले, समझने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को उनका अभिनंदन करता हूँ। धम्म देशना आज एक खास विषय को लेकर के दी जा रही है और वो विषय होगा कि भगवान सम्यक संबुद्ध का कपिलवस्तु आना। काफ़ी लंबे समय के बाद 29 साल की एज में 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग किया, घर छोड़ा और 29 साल की उम्र से लेकर लगातार 4, 5, 6 वर्ष तक वो सम्यक संबोधि को प्राप्त करने के निमित्त से, उसके उद्देश्य से वो विचरण करते रहे, तरह तरह की ध्यान साधनाएं करते रहे और उसमें सफल भी हुए। जब उनकी सफलता का संदेश महाराजा शुद्धोधन और माता प्रजापति गौतमी को मालूम चला तो वो अत्यंत प्रसन्न हुई। उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं और वो राजा शुद्धोधन बहुत आतुर हुए इस बात को जान करके कि सिद्धार्थ गौतम घर छोड़ने के बाद बहुत बड़ी ख्याति हासिल कर लिए हैं, वो सम्यक संबुद्ध बन गए हैं और कई राजे महाराजे उनसे बड़े प्रभावित हुए। राजगीर के राजा ने तो उनको बेड़ूवन भेंट कर दिया। तो मिलने की बड़ी तीव्रता थी, बड़ी इच्छा थी, इसीलिए उन्होंने अपने अमात्यों को, अमात्य बोलते हैं मंत्रियों को, अपने मंत्रियों को ये संदेश भिजवाया कि सम्यक संबुद्ध गौतम बुद्ध कपिलवस्तु पधारें, परंतु कोई भी अमात्य सफल नहीं हो सका। 9 अमात्यों ने भिजवाए बारी बारी करके, उनमें से किसी को सफलता नहीं मिली। फिर उन्होंने सिद्धार्थ गौतम के बचपन के साथी काल उदाई को भिजाया। तो काल उदाई जो है उसमें सफल हुए और भगवान बुद्ध पूरे भिक्षु संघ के साथ कपिलवस्तु पहुँचे। कपिलवस्तु पहुँच तो गए, लेकिन कपिलवस्तु का भी नज़ारा बहुत ही अद्भुत था। जब बड़े भिक्षु संघ के साथ, महान भिक्षु संघ के साथ सम्यक संबुद्ध वहाँ पहुँचते हैं और भिक्षाटन करते हैं और घर घर से भिक्षाटन करने के बाद
भोजन ग्रहण करते हैं आम्र वन में बैठ करके। और ये खबर जब राजा शुद्धोधन को मिलती है तो बहुत दुखी हुए, वो बहुत परेशान हुए कि वो जगह जगह भिक्षाटन क्यों कर रहे हैं। वो महल में आए, हम यहाँ उनके भोजन का हर तरह से अच्छा इंतजाम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, किसी किस्म की कोई उनकी थोड़ी भी तकलीफ नहीं होगी उनके और उनके भिक्षुजन को। ये तो ठीक है, अच्छी बात है। फिर राजा शुद्धोधन वहाँ गए और जाकर के उनको निमंत्रण दिया घर में आने का, महल में आने का। भिक्षु संघ सहित भगवान बुद्ध महल में पधारे, भोजन ग्रहण किया, भोजन दान हुआ, संगदान हुआ। लेकिन और सारे जितने भी रनिवास में रहने वाले जो लोग थे वो सभी भगवान बुद्ध से एक करके मिले, सभी मिले, सभी ने मुलाकात की और सभी को बहुत अच्छा लगा। परंतु यशोधरा मिलने नहीं आई। मिलने नहीं आई तो कोई बात नहीं, एक और हुआ कि उन्होंने संदेश भिजवा दिया कि यदि संबुद्ध ये समझते हैं कि मेरे में कुछ गुण हैं तो मेरे पास खुद ही मिलने आएंगे, मैं उनसे मिलने नहीं जाऊंगी। और जब वो मिलने आएंगे तब मैं वंदना करूंगी। रनिवास के सभी लोगों ने वंदना की उनकी। अभी यशोधरा बाकी थी, तो यशोधरा ने जब संदेश भिजवाया तो ये उनकी मनोकामना भी पूरी हुई और भगवान बुद्ध यशोधरा से मिलने गए, उनके निवास में मिलने गए। तो उन्होंने आनंद को और सारिपुत्र जो उनके सेनापति थे, तो आनंद को बता दिया कि आनंद, यदि यशोधरा मेरे अंग को छू लेती है, शरीर को, तो उसका बुरा मत मानना। ये मत समझना कि ऐसा क्यों, क्योंकि यशोधरा अभी मुक्त नहीं हुई है, इसीलिए वो ऐसा कर भी सकती है। आनंद बहुत समझदार, समझते हैं सब बातों को। मैंने कहा ठीक है भगवान, परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसे ही संबुद्ध यशोधरा के निवास पर जाते हैं और उनको देखा, भगवान बुद्ध की आभा को देखा, भगवान बुद्ध के चेहरे को देखा, यशोधरा की हिम्मत ही न हुई ये सब करने की, बल्कि यशोधरा ने उनको वंदना किया। जैसे सब लोगों ने वंदना किया था, वैसे यशोधरा ने भी वंदना किया। इससे साफ पता चलता है कि यशोधरा ऐसा कुछ करने वाली नहीं थी। और बहुत सारी बातें आई हैं कि सिद्धार्थ गौतम ने जब घर छोड़ा तो यशोधरा को क्यों नहीं बता पाए। इस पर भी चर्चा बहुत होती है। और एक चर्चा होती है कि यशोधरा के साथ जो उन्होंने लंबा समय गुजारा है, उस लंबे समय में लगभग 10-12 साल का समय गुजारा है, 15 साल के आसपास। तो
उस समय में जब 29 साल की उम्र में जब उन्हें घर छोड़ा तो इतने पीरियड में उनसे कोई किसी किस्म का मनमुटाव नहीं हुआ। त्रिपिटक में ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती है कहीं उनका यशोधरा को कोई तकलीफ हुई है या यशोधरा इस बात को लेके बहुत हैरान थी, परेशान थी। त्रिपिटक में तो कहीं ऐसा जिक्र नहीं है। तो समझने वाली बात यह है कि यशोधरा को जब सिद्धार्थ ने छोड़ा उस समय उसको जगाया भी नहीं। इसकी जिक्र तो है और इसका जिक्र इस प्रकार से आता है कि अगर वो यशोधरा को जगा के और परमिशन लेते, अनुमति लेते, तो निश्चित रूप से राहुल भी जग जाते और राहुल जग जाते तो उनकी आवाज़ सुन करके उनके माता पिता जग सकते थे। ऐसी तमाम संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ऐसा काम नहीं किया और वो उनको चुपचाप छोड़ बिना मिले बिना जगाए छोड़ के चले गए थे। बहुत सारी बातें होती रहीं, बहुत सारे किंवदंतियाँ चलती रहीं, परंतु यशोधरा पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। यशोधरा अपने जीवन को जैसा जीती थी वैसे जीती रही। सिद्धार्थ गौतम से सम्यक संबुद्ध बनने की यात्रा में सिद्धार्थ गौतम ने जो शारीरिक मानसिक पीड़ाओं का सामना किया वो भी बड़ा उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। उधर काश्यप बंधु अपने 1000 शिष्यों के साथ सम्यक संबुद्ध की शरण में आ गए। राजा प्रसेनजित भी आ गए, राजा बिंबिसार जो राजगृह के थे वो भी आ गए। तो श्रावस्ती, राजगृह, नालंदा सभी जगह पर सिद्धार्थ गौतम जहाँ जहाँ गए वहाँ राजाओं पर, महाराजाओं पर उन्होंने अपना बड़ा प्रभाव छोड़ा। प्रभाव ही नहीं छोड़ा बल्कि उनको अपना शिष्य बनाया। ये सारी घटनाओं को जान करके सिद्धार्थ गौतम के पिता शुद्धोधन के मन में ये बात आई थी। और इतना सब कुछ होने के बाद फिर सिद्धार्थ गौतम की एक कपिलवस्तु की यात्रा बड़ी सफल यात्रा रही। पूरी कपिलवस्तु नगर के लोगों ने उनका बहुत स्वागत किया, भिक्षुशन का बहुत सम्मान किया, बहुत दान दिया। वो सब कुछ हुआ जो बुद्ध परंपरा में आज होता आ रहा है। सिद्धार्थ गौतम के जीवन में भी ये घटना घटी। हमारे लिए तो बहुत बड़ी प्रेरणा है, दुनिया के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है कि कैसे दुखों से मुक्त हों। और सिद्धार्थ गौतम ने ऐसा ही किया। सम्यक संबुद्ध बनने के बाद पत्नी को भी मुक्त किया, बच्चे को मुक्त किया, राहुल को और अपने माता पिता को मुक्त किया, दुखों से बाहर आने का रास्ता दिखाया। रास्ते पर चले तो उनको भी मुक्ति मिली। इससे अच्छा सहयोग किसका हो सकता है। यही सम्यक संबुद्ध की बोधी है कि वो अपना कल्याण करते। यदि वो राजा बनते, चक्रवर्ती सम्राट बनते तो अपना भी कल्याण नहीं कर पाते, जैसे और राजे महाराजे नहीं कर पाए। वो भी अपना ही कल्याण नहीं कर पाते, दूसरे का कैसे करते। लेकिन उनको तो सम्यक संबुद्ध बनना था। सम्यक संबुद्ध बनने की यात्रा में जो करना था वो सब कुछ उन्होंने किया। इसी के साथ मैं समझता हूँ ये प्रेरणादायक जो कपिलवस्तु आगमन हुआ है ये पूरी दुनिया के लिए मिसाल है, दुनिया के लिए बहुत बड़ा संदेश है। और मैं समझता हूँ कि ये संदेश जगह जगह पहुँचना चाहिए। आप लोग जो इस देशना को सुन रहे हैं उन सबका मंगल हो। इस रास्ते पर चल करके जो दुख मुक्ति का रास्ता भगवान गौतम बुद्ध ने दिखाया है उस दुख मुक्ति के रास्ते पर
सब लोग चलें, सब अपना अपना मंगल साधें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, स्वस्थ मुक्ति हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। साधु साधु साधु।